Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the perfect world movie Tree of Darkness. और ये मूवी काफी बड़ी होने वाली है, तो हम इसके कुछ और पार्ट जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए फिलहाल मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एलेक्स को देखते हैं, जो एक अजीब सी डिस्ट्रॉय हुई जगह में आया हुआ है, जहाँ से चारों तरफ हड्डियां और लाशें नजर आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की नजर एक डॉल पर पड़ती है जो घायल थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का सीन काफी ही अजीब लग रहा था और तभी ही एलेक्स की नजर जेनी पर जाती है, जो अजीब तरह से बंधी हुई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जेनी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे से किसी ने हैंड घुसा दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स रियल वर्ल्ड में आता है, जहाँ ये सब वो अपने विजन में देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स से पूछती है कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि तुम ऐसे स्टक खड़े हो, जिस पर एलेक्स अपनी बात को घुमाते हुए कहता है कि मैं कंपटीशन को लेकर नर्वस हूँ, इसलिए बाकी ऐसा कोई भी बर्डन नहीं है, बस इसी का थोड़ा सा स्ट्रेस है। जिस पर जेनी उससे कहती है कि कोई नहीं, बस तुम अपना मूड को ठीक करो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाए हैं, तुम उनको जाकर ट्राई करो, इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जेनी और एलेक्स जेनी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स वो कपड़ों को ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक निशान आ जाता है जो सडनली गायब भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो एक डॉल को लेकर बैठी हुई थी, और ये डॉल वही डॉल है जिसे अभी हमने विजन में देखा था। और जेनी उस डॉल को हाथ में लेकर कुछ याद करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी यादों में उसकी माँ आती है, जिसमें वो अपनी माँ से कहती है कि माँ देखिए, मैंने आपके लिए ये डॉल बनाया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जिस पर जेनी एलेक्स से पूछती है कि तुम काफी लंबे समय से मेरे साथ इस सिटी में रह रहे हो, इससे तुम्हारे आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसका आंसर देते हुए एलेक्स जेनी से कहता है कि मैं इमोर्टल बैटलफील्ड में जाने से पहले तुम्हारे साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं जानता कि इमोर्टल बैटलफील्ड कंपटीशन में मुझे कितना टाइम लगेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें कब मिल पाऊंगा, इसलिए अभी मैं अपना पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी के सामने उन कपड़ों को पहनकर आ जाता है और जेनी उसे बड़े ही प्यार से निहार रही होती है और कहती है कि तुम बड़े ही प्यारे लग रहे हो, तुम्हें पता है मैंने ये कपड़े अपने अनुमान से बनाया था, लेकिन ये तो तुम्हें बिल्कुल फिट आ गए। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो, लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस करती थी। जिस पर जेनी एलेक्स से कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स को मार्केट की तरफ घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ वो डिफरेंट टाइप की वाइन को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स को एक गिफ्ट देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनी उसे पूरी सिटी में घुमा रही थी और तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स को एक हॉली प्लेस में ले जाती है, जहाँ पर एक हॉली ट्री मौजूद था, जहाँ बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ये ट्री ऑफ लाइफ इस जगह का फेमस हॉली प्लेस है, जो गार्जियन ऑफ एंजल के बाद यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और ये सारी बातें जेनी ने एलेक्स को बता दिया था। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जो उसी ट्री के सामने खड़े होकर प्रेयर करने लगता है और कहता है कि अपर वर्ल्ड में हमेशा सब कुछ ऐसे ही ठीक रहे। वहीं जेनी ने भी इमोर्टल वर्ल्ड में उसकी जीत के लिए विश मांग ली थी। तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ गर्ल्स को, जिनके पास खतरनाक वेपन्स थे, जो एलेक्स और जेनी पर नजर रखे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर किंगडम से एक इंसान आता है, जो अपनी डॉटर को लेके आया था, जो बहुत ज्यादा बीमार थी। और हम देखते हैं कि वो इंसान उस ट्री से विश मांगने लगता है कि मेरी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उस ट्री से एक लीफ आकर नीचे गिरती है, जिसकी वजह से वो बच्ची तुरंत ही ठीक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स मन ही मन में सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कोई ट्री इतने जल्दी किसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की को अच्छे से देखने के लिए अपनी स्पेशल आई का यूज करता है, जहाँ वो देखता है कि उस लड़की के फादर से एनर्जी निकल रही थी और वो सीधे ट्री के पास जा रही थी। जिसके बाद जब वो नजर घुमाता है तो सभी इंसानों से एनर्जी निकल कर ट्री की तरफ जा रही थी। ये सब देखकर एलेक्स सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन में कहता है कि ये आखिर कैसा ट्री है जो लोगों की एनर्जी खींच रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो गर्ल्स थी, जिनके पास खतरनाक वेपन्स थे, वो एलेक्स को कहीं टेलीपोर्ट कर देती हैं, जिसकी
बाद हम देखते हैं कि जेनी समझ जाती है कि ये किसका काम है। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जो एक शांत एरिया में टेलीपोर्ट हो गया था, जहां वो उन लड़कियों से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा। लेकिन वो लड़कियां एलेक्स का जवाब दिए बिना ही उस पर अटैक कर देती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स उनके अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन वो लड़कियां भी इतने आसानी से हार नहीं मानती और हम देखते हैं कि वो सब साथ मिलकर एक साथ अटैक करती हैं। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी रिकार्डिनेशन टेक्निक का यूज करके उनको रोक देता है और अब एलेक्स उन सभी पर अपनी ब्रोकन स्टार टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक करता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो सभी लड़कियां उससे बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनी आ जाती है और सभी लड़कियों को रोककर कहती है कि आखिर तुमने किससे पूछकर एलेक्स पर अटैक किया, एलेक्स मेरा दोस्त है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो सभी लड़कियां जेनी की बॉडीगार्ड थी और वो जेनी की मॉम के कहने पर यहाँ एलेक्स को लेने आई थी। जिसके बाद जेनी कहती है कि लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैंने तो अपनी मॉम को एलेक्स के बारे में सब कुछ बता दिया था और एलेक्स कोई गलत इरादों से यहाँ नहीं आया है। जिसके बाद जेनी एलेक्स से कहती है कि लगता है मेरी मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए तुम्हें मेरी मॉम से मिलना चाहिए और यहाँ पर एलेक्स भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लड़कियों की कैप्टन वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसके थ्रू एलेक्स वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ जेनी की माँ है, जहाँ का पैलेस काफी ही शानदार दिख रहा था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो उस कैप्टन के साथ उस ड्रेस को देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को उसी पैलेस में देखते हैं जहाँ उसे कुछ विजन्स आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसके सामने होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से जेनी की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं एलेक्स मन ही मन में कह रहा था कि ये तो वही लेडी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने विजन्स में देखा था। और एलेक्स जेनी की मॉम से कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहती हो। जिस पर जेनी की मॉम कहती है कि हाल ही में जेनी एक टेस्ट देने वाली है और तुम्हारे यहाँ रहने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि जेनी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। जिसका आंसर देते हुए जेनी की मॉम कहती है कि मैं एक हॉली प्रीस्ट हूँ और मैं जेनी और इस सिटी का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ और तुम्हें जेनी की जान बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो तैयार हो रही थी और उसकी मॉम की दी हुई ड्रेस को देखकर कहती है कि मॉम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। वहीं वो कैप्टन जेनी से कहती है कि तुम एक बहुत बड़ा टेस्ट देने वाली हो और अगर तुम एलेक्स के साथ रिलेशनशिप में रहोगी तो उस पे फोकस कैसे कर पाओगी। जिस पर जेनी उदास हो जाती है और मन ही मन में कहती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना वेट किया और आज जब वो मेरे साथ है तो मैं उसे दूर कैसे कर सकती हूँ। इतना सोचने के बाद जेनी उस कैप्टन से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करूंगी। जिसके बाद जेनी उसी ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है। उधर हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो एलेक्स से रूडली बात करने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं कि जेनी वहां पर अंदर आ जाती है, इसलिए वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। जिसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो एलेक्स से पूछती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हो। वहीं जेनी की मॉम भी जेनी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। जिसके बाद जेनी अपनी मॉम से कहती है कि आपने कई सालों से सिटी प्रीस्ट की जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए सक्सेशन सेरेमनी के बाद मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लूंगी, जिसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। इतना कहने के बाद जेनी अपनी मॉम से कहती है कि मैं इस सेरेमनी से पहले एलेक्स को कहीं ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी हाँ में जवाब दे देती है, इसलिए एलेक्स और जेनी वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स और जेनी के जाने के बाद हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो एक सीक्रेट जगह पर आ गई थी जो देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो किसी राक्षस जैसा ही दिख रहा था। जिसके बाद जेनी की मॉम उस राक्षस से कहती है कि रिचुअल की सारी तैयारी हो चुकी है और हम सक्सेशन सेरेमनी के बाद अपने प्लान को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। जिस पर राक्षस कहता है उस यंग लड़के का क्या, वो हमारे काम में बाधा बन सकता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है, वो हमारे काम में बाधा नहीं बनेगा। जिसके बाद वो राक्षस कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा कबीला हमारे लिए कितना कीमती है। ये कहकर राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है।
और इतना कुछ देखने के बाद हमें भी समझ आ जाता है कि जेनी की मॉम के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पूरी सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। जेनी भी सक्सेशन सेरेमनी के लिए तैयार हो गई थी जहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था और जेनी को बड़े ही शानदार तरीके से वहां पर एंटर कराया जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक छत के ऊपर बैठे हुए जेनी को देख रहा था। तभी वहां पर कैप्टन आ जाती है जो उसे एडवाइस करती है कि जेनी के सिटी प्रीस्ट बनने के बाद वो तुमको कुछ भी टाइम नहीं दे पाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद एलेक्स भी कहता है कि मैं इस सेरेमनी के बाद यहाँ से चले जाऊंगा। अगेन सीन चेंज होता है और हम सेरेमनी वाली जगह को देखते हैं जो उसी जगह पर हो रही है जहाँ पर वो होली ट्री मौजूद है। और वहीं हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो जेनी का वेलकम करती है और जेनी से कहती है कि मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम इस सिटी की एक योद्धा की तरह रक्षा करोगी और इस कबीले को एक ऊंचाई में ले जाओगी। जिसके बाद जेनी झुककर अपनी मॉम को थैंक यू करती है और कहती है कि मैं अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जेनी अपनी मॉम को वही डॉल देती है और उसकी मॉम उसे होली ट्री की स्पिरिट से आशीर्वाद लेने के लिए भेज देती है। वहीं हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो वहां उपस्थित सभी लोगों से कहती है कि होली ट्री की स्पिरिट को यहाँ बुलाने के लिए प्रार्थना करो, जिसके बाद वो स्पिरिट जेनी को आशीर्वाद दे सके, इसलिए सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तभी हम देखते हैं कि होली ट्री की स्पिरिट जेनी को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आ जाती है और पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी जेनी की मॉम एक तीर से उस होली ट्री की स्पिरिट को मार देती है, जिसकी वजह से होली ट्री की स्पिरिट नीचे गिर जाती है और इसी वजह से जेनी भी वहां से नीचे गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी को बचा लेता है और होली ट्री की स्पिरिट के मरने की वजह से वहां की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ट्री भी जल जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगर आप इसके आगे के एपिसोड चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।